नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय। आज आप सभी को कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि कुछ सुनाने आया। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिनका जन्म एक विकट परिस्थिति में हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत आगे तक लोगों को बहुत कुछ सिखाया। कारागृह में उनका जन्म हुआ और आगे जाकर के उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिससे अगर हम अच्छे से अपने जीवन में उतार लें तो 100% हमारे जीवन की सभी दुखों का अंत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज उसी महान व्यक्तित्व जिसे हम प्यार से श्री कृष्ण, कान्हा, गोपाल, मोहन, मुरारी, इन सभी नामों से उनको हम जानते हैं। तो दोस्तों, जब अंतिम समय आ गया और जब कृष्ण नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, और ये जो घटना है, इस घटना से पहले अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है पांडवों का, और दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना एक सुई के नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। उसके बाद युद्ध लगभग तय हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इसलिए कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो पांडवों के भी हितैषी थे और दुर्योधन के भी हितैषी थे। वो बिल्कुल युद्ध के समर्थन में नहीं थे। अंतिम प्रयास उन्होंने किया, जाकर के दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि दुर्योधन, ये जो भी युद्ध को बचाया जा सकता है, युद्ध कोई भी विकल्प नहीं है, युद्ध के बिना भी चीजें ठीक हो सकती हैं। उस कुरुसभा में जो भी चीजें हुई उसको श्री रामधारी सिंह दिनकर, जी हाँ दोस्तों, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिनका एक काव्य है जिसका नाम है रश्मिरथी, उसी का 3य संसर्ग, कि जब हस्तिनापुर आते हैं भगवान और कुरुसभा में दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, उसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। क्या खूब लाइन कही है दिनकर साहब ने, कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अजर जीव जग क्षर अक्षर, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित शत सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अचल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख,
मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, पर जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांधिए अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण एक अंतिम चेतावनी देते हैं दुर्योधन को। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो दोस्तों ये एक कुछ पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की आप सभी के सामने प्रस्तुत की हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसको अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।